Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. I'm Prashant sir. Today I'm going to explain use of love, like and want in the formation of sentences. मैंने आपको पिछले वीडियो में जो चीज़ बताया था वो था कि आप लव, लाइक और वांट ये तीनों इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं और आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ इसके यूज को बता रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि लव, लाइक और वांट का यूज कैसे होता है। आज आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कोर्स ऑफ जॉब। तो अगर हम लोग स्पोकन इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह बोलना चाहते हैं तो वी मस्ट प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स एवरी डे विदाउट हेजिटेशन। आपको हेजिटेशन नहीं रखना है और बिना हेजिटेशन के आप इन चीज़ों को करने वाले हैं। तो आप जैसे ही हेजिटेशन को रिमूव करेंगे यू विल बी एबल टू स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, बिकॉज I can give you support in every form, particularly in grammar, sentence formation, vocabulary and other parts of English. तो क्यों नहीं हम without making any delay इस वीडियो को शुरू करते हैं, use of love, like and want in the formation of sentences. तो चलिए, अभी तक आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कमेंट। आप कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि कमेंट करने से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है एंड वी कैन इम्प्रूव आवरसेल्फ इफ एनी रिक्वायरमेंट इज़ देयर। तो अभी मैं वीडियो को बिना डिले किए शुरू कर रहा हूँ। यूज ऑफ लव, लाइक एंड वांट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के फॉर्मेशन में लव, लाइक और वांट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, देखिए। वी कैन यूज लव, लाइक एंड वांट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। हम लोग यूज कर सकते हैं सेंटेंस को बनाने में लव, लाइक और वांट को, बिकॉज दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। हम लोग इसको रेगुलरली बोलते हैं। आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए। शी वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस, उसको एक नया ड्रेस चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसको हम इन्फिनिटिव 2 + V1 के साथ कैसे यूज करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो इन्फिनिटिव 2 + V1 के साथ आप कैसे यूज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस लव प्लस इन्फिनिटिव 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यानी सब्जेक्ट के साथ आप लव और लव्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फिनिटिव 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई लव टू ड्रिंक जूस इन द इवनिंग। शी वॉन्ट्स टू कुक फूड इन द आफ्टरनून। ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। तो हमने क्या कर रखा है, हम आपको लव, लाइक और वांट के ऊपर सेंटेंसेस दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस लव, V1 और V5 लव और लव्स हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखिए, जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं you will get many sentences. Think and speak, think and write, because you will be able to get over it. देखिए, I love to drink juice in the evening. We love to play chess. हम लोगों ने लव के बाद 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया है। We love to play chess. हम लोग चेस खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। I love to drink juice in the evening. मैं इवनिंग में जूस पीना ज़्यादा पसंद करता हूँ।
दे लव टू सिंग भजन्स, वे लोग भजन गाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शी लव्स टू रीड नॉवेल्स, वह नॉवेल पढ़ना ज़्यादा पसंद करती है। तो ये स्ट्रक्चर में इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स मौजूद है। आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं आपको और भी सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिए कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में आप जैसे ही इसको यूज़ करेंगे, यू विल गेट कंट्रोल ओवर योर स्पोकन। जैसे देखिए, रमेश loves to visit कश्मीर। देखिए, रमेश लव्स टू विजिट कश्मीर, रमेश कश्मीर जाना ज़्यादा पसंद करता है। रमेश लव्स टू विजिट कश्मीर। अब देखिए नेक्स्ट, निभा लव्स टू प्ले बैडमिंटन। अब देखिए, लव्स टू प्ले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये V1 है प्लस 2 प्लस इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, निभा लव्स टू प्ले बैडमिंटन, निभा बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो इसी तरह आप दूसरा देखिए, माई मदर loves to listen to news. My mother loves to listen to news. मेरी माँ समाचार सुनना ज़्यादा पसंद करती है। तो loves का मतलब है बहुत ज़्यादा पसंद करना, ठीक है। My mother loves to listen to the news. अब देखिए नेक्स्ट, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको पास्ट टेंस में हम कैसे कहेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ही लव टू ईट मैंगोज, ही लव टू ईट मैंगोज। यहाँ लव्स को हम लोग लव में बदल दिया, यानी हम लोग स्ट्रक्चर जो यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट प्लस V2 लव का लव्ड हो जाएगा। शी लव टू, ठीक है, 2 प्लस V1, शी लव टू कुक फूड, वह खाना बनाना पसंद करती थी, ठीक है। He loved to eat mangoes, वह आम खाना पसंद करता था, ठीक है। He loved to eat mangoes, वह आम खाना पसंद करता था। He loved to eat mangoes in the afternoon, वह आम खाना दोपहर में पसंद करता था। We love to eat fast food, हम लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते थे, ठीक है। She loved to eat green vegetables, वह हरी सब्जियां खाना पसंद करती थी। रेखा loved to write a story, रेखा कहानी लिखना पसंद करती थी। तो आप देख रहे हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इस चेंज करते हुए स्ट्रक्चर पर हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी टू इम्प्रूव स्पोकन और रिटन इंग्लिश। मैं आपको हर वीडियो में ये बात कहता हूँ। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी लव का लव्ड हो जाएगा, प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 plus object or other words. What I am saying? I am saying that these structures are very very important. और जैसे ही आप स्पोकन को इस तरह से बोलते हैं कि मुझे गाना गाना पसंद था, उसे नाचना बहुत पसंद था, वो उसे शाम को घूमना बहुत पसंद था, तो जहाँ बहुत आगे आ जाएगा वहाँ हम लोग लव और लव्ड का यूज करेंगे। She loved to play the violin, she loved to play the violin, उसे वायलिन बजाना बहुत पसंद था, ठीक है। He loved to eat mangoes in the afternoon, उसे
आम खाना दोपहर में बहुत पसंद था। वी लव टू ईट फास्ट फूड, हम लोगों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था। शी लव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, उसे हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद था। रेखा लव टू राइट स्टोरी, रेखा को कहानी लिखना बहुत पसंद था। तो माय डियर फ्रेंड्स, these are very very important and we have to think about it. अब देखिए, हमने लव को यहाँ बताया। अब आप देखिए लाइक, लाइक हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। लाइक, हम लाइक को यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, यानी लाइक और लाइक्स, ठीक है, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाइक्स और लाइक्स हो जाएगा, तो यहाँ लाइक्ड भी होगा पास्ट टेंस में। ये पास्ट की बात कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस लाइक्ड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब जरा देख लीजिए, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, ठीक है, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, ठीक है। शी लाइक्ड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना बहुत पसंद था, ठीक है। वी लाइक टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वी लाइक टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम लोग को शाम को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो वी लाइक यानी सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 लाइक और लाइक्स आ जाएगा, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। आई लाइक टू वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम को टहलना पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक टू वॉक इन द इवनिंग। माई मदर लाइक्स टू स्टे एट होम, मेरी माँ घर में रहना पसंद करती है, ठीक है। शी लाइक टू कुक फूड, वो उसको खाना बनाना पसंद था। वी लाइक टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वी लाइक टू प्ले चेस, हम लोग को चेस खेलना पसंद है, ठीक है। अब हम यही पूछेंगे व्हाट, इसका इंट्रोगेटिव अगर पूछ दें, व्हाट डज शी लाइक, ठीक है। आप अगर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट डज शी लाइक, तो वो आपका जवाब होगा शी लाइक्स म्यूजिक, शी लाइक्स टू प्ले द वायलिन, शी लाइक्स टू प्ले द गिटार, शी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स, शी लाइक्स टू सिंग भजन। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 और V2 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को देख रहे हैं। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश इज अ कॉन्टिन्यूअस जर्नी। समटाइम वी हैव टू थिंक एंड स्पीक, वी मस्ट रिमूव आवर हेजिटेशन। इफ वी आर रिमूविंग आवर हेजिटेशन, certainly we will get control over it. अब नेक्स्ट देखिए, आपको अभी मैंने दो चीज बताया, लाइक और लव। अब आपको मैं वांट फॉर्मेशन बता रहा हूँ, या वांट के ऊपर सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मेशन दे सकते हैं, या सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम कर सकते हैं। अब देखिए, यूज ऑफ वांट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वांट, देखिए वांट आपका पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस वर्ब है और वांटेड पास्ट टेंस वर्ब है, ठीक है। वांटेड, आपको ये दोनों स्ट्रक्चर समझना होगा, दोनों स्ट्रक्चर समझ के आपको बोलना होगा। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो अगर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे, अगर होटल में है तो कहेंगे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, ओके, फर्स्ट आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। और
दूसरे चीज़ में आई वॉन्ट टू ईट ब्रेकफास्ट, आई वॉन्ट टू टेक मील, ठीक है। तो व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू रीड नॉवेल्स, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब आप देख लीजिए, देखिए, आई वांट टू पेंट दिस गेट, आई वॉन्ट टू पेंट दिस गेट, मैं इस गेट को रंगना चाहता हूं। ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं। अगर शाम का वक्त है तो हम कहेंगे वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। दे want to attend the meeting, they want to attend the meeting, वे लोग मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं। अब यही हो जाएगा, वे लोग मीटिंग अटेंड करना चाहते थे, हमको पास्ट में बोलना है, तो यहाँ वांट का वांटेड हो जाएगा। दे वांटेड टू अटेंड द मीटिंग, वे लोग मीटिंग अटेंड करना चाहते थे, ठीक है। आई वॉन्टेड टू पेंट दिस गेट, मैं इस गेट को पेंट करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहता था, ठीक है। वी वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलना चाहते थे। माई मदर वॉन्टेड टू कुक फूड, मेरी माँ खाना बनाना चाहती थी। माई मदर वॉन्टेड टू कुक फूड। माई प्रिंसिपल wanted to counsel the students, my principal wanted to counsel the students, मेरे प्रिंसिपल विद्यार्थियों को काउंसलिंग करना चाहते थे, उनको समझाना चाहते थे, उनके विचार को, उनके व्यवहार को देखना चाहते थे, काउंसल करना चाहते थे। तो आप देख रहे हैं कि वांट का वांटेड हो गया, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में आप सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू पेंट दिस गेट, ही वॉन्ट्स टू गो टू दिल्ली, वी वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, माई प्रिंसिपल वॉन्टेड टू काउंसल द स्टूडेंट्स, they want to attend the meeting, my mother wanted to cook food. So friends, these are the sentences which are very useful in spoken English. हम लोग इसी तरह इसको improve करेंगे और we will see what is the result. Result क्या है, ये बात हम लोगों को समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए, want और wanted दोनों अब आप समझ गए, लाइक और लाइक समझ गए, लव और लव समझ गए, ठीक है। अब आप इसको कुछ स्ट्रक्चर मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर पर आप 1-2 सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब हम समझेंगे कि हाउ मच आर यू गेटिंग, आपको कितना समझ में आ रहा है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट और wanted प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और
other words. See, subject plus want or wanted plus 2 plus V1 plus object or other words. जितना सेंटेंस आपको मैंने बताया इससे थोड़ा अलग हटके आपको बनाना है. दूसरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर को आप जैसे ही फॉलो करेंगे you will be getting the result. My dear friends, spoken English is easy, but when you are going to practice it, if you are not practicing, you will not get good results. तो good results पाने के लिए you will have to practice करना होगा, और practice नहीं करेंगे तो really people will feel difficulty. ठीक है, तो मैं वीडियो को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ. आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे इसको. देखिए, सब्सक्राइब वाली बटन आपके सामने है, सेकंड भर लगेगा, आप इसको प्रेस कर दें और ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा. तो आपको जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ता है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. और हाँ, कमेंट कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो थैंक यू फॉर टुडेज lecture. I hope that you people will enjoy it. Thank you.